दोस्तों, रात को तकरीबन 8 बजे रोड किनारे एक ऑटो वाला अपने ऑटो लेकर खड़ा हुआ था और वह इधर उधर देख रहा था। लेकिन तभी अचानक से एक लड़की जिसने दुल्हन का लिबास पहन रखा है और उसने जेवर भी पहन रखे हैं, वह भागकर उसके ऑटो में चढ़ जाती है और उसे ऑटो चलाने के लिए कहने लगती है। वह लड़की बड़ी घबराई हुई थी और इसके बाद जब वह ऑटो वाला होता है, ऑटो को तो चला देता है, लेकिन जैसे ही वह उससे यह पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, तो वह कहती है कि मुझे किसी ऐसी जगह पर ले चलो जहाँ पर मुझे कोई ढूंढ ना पाए। ऑटो वाला इस बात को सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। उस लड़की के चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी, मानो वह किसी से छुपा रही हो। और उसने यह बात खुद भी बता दी थी कौन थी वह लड़की और किससे छुपकर भाग रही थी और क्या होगा इससे आगे। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। दिल्ली के अंदर एक करोड़पति व्यक्ति रहा करता है जिसकी एक लड़की है जिसका नाम लता है। लता की मां की मौत काफ़ी दिनों पहले हो चुकी है और उसके बाद उसके पिता ने उसको बहुत ही लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है। लता पढ़ने के लिए स्कूल भी जाया करती है और अच्छे से उसका समय व्यतीत हो रहा था। लेकिन जैसे ही लता 17 साल की होती है तो उसी दौरान अचानक से एक एक्सीडेंट में लता के पिताजी की मौत हो जाती है और उसके बाद जो उसके चाचा चाची होते हैं वे आकर उसका ख्याल रखने लगते हैं और उसके साथ ही उसके पिता के घर में रहने लगते हैं। स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक होता है, लेकिन धीरे धीरे बातें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। दरअसल जो सुमन के चाचा चाची थे वह काफ़ी ज़्यादा लालची थे और सुमन लता के पिता जब तक जिंदा थे उन लोगों से कोई भी मतलब नहीं रखा करते थे। लेकिन जैसे ही लता के पिता की मौत हो गई थी उसके बाद वह लोग अर्जुन बनकर आ गए और उनकी पूरी प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से रखने लगे। इस प्रॉपर्टी में से नाम तो उनके कुछ भी नहीं था, लेकिन 2-3 कारखाने लता के पिता के थे और उन कारखानों का पूरा लेखा जोखा वह देखा करते थे। गार्जियन होने की वजह से, क्योंकि लता अभी बालिग नहीं थी, इसके बाद सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है और धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है। लेकिन 1 साल के अंदर उसे उसके चाचा चाची की असली तस्वीर समझ में आ गई थी कि उनका क्या मतलब है यहाँ पर रहने का, और वह तो केवल पैसों के लालची हैं। इसके बाद जो लता होती है उन लोगों से इस बारे में कहने लगती है कि तुम तो लोग लालच के वश में होकर यहाँ पर आए हो और इसी वजह से मेरे साथ रहा करते हो। लेकिन तभी जो लता की चाची होती है वह उसे पहले तो समझने की कोशिश करती है, लेकिन जब लता बार बार इस बात को रिपीट करती है तो उसके बाद लता की चाची उस पर हाथ उठा देती है और उसके बाद से उसे घर के अंदर कैद करके रखा जाता है। उसका जो स्कूल था उसको भी बंद करवा दिया गया था और उसे घर के अंदर मारपीट कर धमका कर बुरी तरह से रखा जाता है। दरअसल वे नहीं चाहते कि लता किसी और से मिले और हमारे बारे में किसी और को यह बात बता सके। उसी घर के अंदर एक नौकरानी भी काम किया करती है जो लता के पिता के यहाँ पर काफ़ी दिनों से काम कर रही थी, क्योंकि लता की माँ तो नहीं है, घर का खाना पीना वही बनाया करती थी। उसे सभी बातें बहुत बुरी लगती है, लेकिन वह एक नौकरानी थी और उसको उन्होंने साफ साफ हिदायत दे दी थी कि यदि तुमने किसी से कुछ कहा तो फिर देख लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। तो इसी वजह से वह नौकरानी चुपचाप उसे घर के अंदर बनी रहती है और लता पर हो रहे अत्याचारों को देखती रहती है। लता का और उस नौकरानी का माँ बेटी जैसा रिश्ता था, क्योंकि जो नौकरानी थी उसी ने ही लता की देखभाल करके उसे बड़ा ही किया था और कोई भी बात रहा करती तो लता उसे काकी काकी कहकर सारी बातें बताया करती। अब काकी को यह बात बड़ी बुरी लगती है कि उस लड़की लता के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन उसे चाचा चाची के से डर लगता है कि वह लोग आप ही ज़्यादा खतरनाक हैं। जब अपनी भतीजी के ऊपर वह इतना अत्याचार कर सकते हैं तो मेरे साथ तो बहुत कुछ भी कर देंगे। यही सोचकर वह चुपचाप उस घर के अंदर बनी रहती है और धीरे धीरे 1 साल और बीत जाता है। अब लता 19 साल की होने लगती है और उसके बाद उसकी शादी भी करनी थी। इस वजह से उसके चाचा चाची काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या किया जाए जो इस लड़की की शादी भी हो जाए और ऊपर से यह सारी प्रॉपर्टी हमारे पास भी रह जाए। यही बात सोचकर जो चाचा चाची का परिवार होता है वह आपस में इस बात के लिए विचार विमर्श करते हैं। चाचा
का एक बड़ा लड़का भी होता है जो लता से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, और वो भी यही आकर रहने लगा और लता की प्रॉपर्टी पर ऐश करने लगा। 2 साल तक उन्होंने खूब सारी मौज कर ली थी, लेकिन जैसे लता बड़ी होती है तो वह लोग सोचने लगते हैं कि जिससे भी उसकी शादी कराएंगे वह तो एक इस प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से रखेगा और हमें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। इसी वजह से वह लता की शादी किसी ऐसे लड़के से कराना चाहते हैं जो उनसे कुछ भी ना कहे और उनसे की तरह इस घर के अंदर आराम से रहने लगे। यही सोचकर वह लोग उसके लिए एक ऐसा लड़का ढूंढते हैं जो बहुत ही ज़्यादा शराब पिया करता था और शराब में काफ़ी ज़्यादा आदी था। वह सोच रहे थे कि इस लड़की से शादी करा देंगे और किसी दिन यह शराब के नशे में रहेगा तो इसकी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेंगे। यही सोचकर वह काफ़ी ज़्यादा शराबी लड़के को लता के लिए सिलेक्ट करते हैं और उसकी शादी तय कर देते हैं। लता जो कि अभी अभी बालिग हुई थी, उसे इस बात को से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो यह है कि कम से कम शादी हो जाएगी, तो शादी होने के बाद मैं इन लोगों से छुप जाऊंगी। यही सोचकर लता शादी के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन यह सारी बातें जो कुछ भी चाचा और उसके परिवार में हुई थी, वह सारी बातें उस नौकर को पता था जिसको लता काकी कहा करती थी। और इसके बाद जो चाचा चाची होते हैं लता की शादी की तैयारी करने लगते हैं। लता भी शादी के लिए तैयार होती, लेकिन जो काकी होती है उसके मन में बार बार यह बातें आती है कि बिटिया के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना इसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर इसकी शादी ऐसे शराबी से हो गई तो यह बात उसे बार बार लत की मदद करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन वह डर जो उसके चाचा चाची का उसके दिमाग में था उसको बार बार रोक लेता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ वह दिन भी आ गया था जिस दिन लता की शादी उस शराबी लड़के रवि से होने वाली थी। लता दुल्हन बनकर एक कमरे में तैयार बैठी हुई थी। उसने गहने भी पहन रखे थे और शादी के लिए तैयार भी थी। बारात भी आ गई थी, दूल्हा बारात लेकर आया था, लेकिन बारात में जितने भी लोग थे उन सभी को लता के चाचा ने पैसे देकर बारात को बुलाया था। और यहाँ पर घर के अंदर भी ज़्यादा लोग सगे संबंधियों को उन्होंने नहीं बुलाया था। यह शादी पूरी तरह से चुपचाप हो रही थी, केवल इस चीज़ का सबूत बनाने के लिए कि लता की शादी हो चुकी है। इसके बाद शादी का मंडप सज जाता है। इधर जो दूल्हा होता है वह फेरों पर आ जाता है, लेकिन उसने फेरों पर बैठने से पहले ही अच्छी खासी शराब पी रखी थी। अब यह बात जैसे ही लता की वह नौकरानी देखती है जिससे वह काकी काकी कहा करती थी, उसे यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है और वह चुपके से लता के कमरे में जाकर उसे बता देती है कि सारी बातें जो उसके चाचा चाची प्लान कर रहे थे। यह बात सुनकर लता पूरी तरह से परेशान हो जाती है और वह सोचने लगती है कि काकी अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उससे काकी कहती है कि बेटा करना न करना बाद में देखना, लेकिन सबसे पहले तुझे यहाँ से भागना होगा ताकि इस लड़के से तुम्हारी शादी ना हो सके। ऐसा कहकर जो काकी होती है वह उसे भगाने में मदद करती है और उसे मंडप से ही भगा देती है। जैसे ही लता के चाचा चाची लता को देखने के लिए जाते हैं और वहां पर लता नहीं मिलती है तो चारों तरफ खलबली सी मच जाती है। और लता के चाचा के जो कुछ आदमी थे जो बारात में आए थे वह लोग सभी मिलकर एक साथ लता को ढूंढने लगते हैं इधर उधर, लेकिन लता तब तक आगे निकल चुकी थी और उसे भी पता था कि उसका चाचा उसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला। भागते भागते लता एक चौराहे पर आ जाती है जो उसके घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर था। लेकिन लता को डर था कि अगर चाचा ढूंढने के लिए आया तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे आकर ढूंढ लेगा। वह इधर उधर अपनी नज़र दौड़ाती है तो उसे एक ऑटो रिक्शा रोड किनारे खड़ा हुआ मिलता है और वह फ़ौरन से जाकर उस ऑटो में बैठ जाती है। वह बड़ी ही घबराई हुई थी और उसके बाद ऑटो ड्राइवर से ऑटो चलाने के लिए कहने लगती है। ऑटो ड्राइवर जो कि काफ़ी देर से सवारी के इंतज़ार में बैठा हुआ था, जैसे ही लता उसके ऑटो में बैठती है तो वह ऑटो को स्टार्ट करता है और चलाने लगता है। लेकिन जैसे ही वह थोड़ी से आगे चलता है तो ऑटो ड्राइवर पूछने लगता है कि मैडम आपको कहाँ जाना है। इसके बाद जो लता है वह कहने लगती है कि मुझे कहीं भी ऐसी जगह पर ले चलो जहाँ पर मुझे कोई ढूंढ ना सके, क्योंकि मेरे पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं और आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे बचा ले तो। अब इस बात को सुनकर ऑटो ड्राइवर बड़ा ही हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी शक्ल को देखकर पहले से ही लग रहा था कि यह किसी से डर कर भाग रही है और ऊपर से खुद ने ही उसने यह भी कह दिया था कि मुझे ऐसी जगह पर ले चलो जहाँ पर मुझे कोई ढूंढ ना पाए। इसके बाद लड़का डर जाता है और कहने लगता है कि मैडम देखो मैं गरीब आदमी हूँ, कहीं ऐसा वैसा मुझे चक्कर में मत फंसा देना। तो वह कहने लगती है कि अरे नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, दरअसल मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ और तुम मुझे
किसी सेफ जगह पर ले चलो, सुबह होते ही मैं वहाँ से चली जाऊँगी। इस बात को सुनकर जो ऑटो वाला होता है वह पहले तो मना करने लगता है, लेकिन तभी जो लता होती है अपने कान से झुमका निकालकर उसके हाथ पर रख देती है और कहती है कि यह लो कीमत, मुझे ऐसी जगह पर छुपा दो जहाँ पर कोई मुझे रात दिन ढूंढ ना पाए। जो ऑटो वाला होता है उसका नाम होता है समीर, और समीर जब यह देखता है कि वह अपने सोने का झुमका दे रही है जो काफ़ी ज़्यादा कीमत का है, तो वह उसके बाद वह उसकी मजबूरी को समझता है और उसे झुमके को वापस लौटा देता है। कहता है कि कोई बात नहीं मैडम, मैं आपकी ऐसी जगह पर ले चलूँगा जहाँ पर आपको कोई ढूंढ भी नहीं सकता है। ऐसा कहते हुए जो समीर है अपने ऑटो को चलाता रहता है और चलाते चलाते शहर से बिल्कुल बाहर की तरफ पहुंच जाता है, जहां पर रोड किनारे एक छोटी सी ज़मीन पर एक छोटा सा घर बना हुआ था। घर ज़्यादा आलीशान नहीं था, बस नॉर्मल सा था। उन्होंने घर बना रखा था और उसी घर में समीर अपने माता पिता के साथ रहा करता था। वहां जाने के बाद वह घर के आंगन में ही ऑटो को घुसा देता है और कहने लगता है कि मैडम, यह घर पूरी तरह से सेफ है, यह मेरा ही घर है और आप चिंता मत करो, घर के अंदर मेरे माता पिता भी रहा करते हैं। दरअसल समीर के घर में समीर और उसके माता पिता और एक छोटी बहन रहा करती थी, और समीर अपने माता पिता की सेवा के लिए और साथ में अपनी छोटी बहन की शादी के लिए मेहनत कर रहा था। ऑटो चला चला कर और उसके माता पिता मजदूरी किया करते थे। वह लोग पैसे जमा कर रहे थे ताकि बेटी की शादी अच्छी तरह से कर सके। इधर लता जैसे ही समीर के घर को देखती है तो उसे डर लगने लगता है कि यह तो मुझे अपने घर पर ले आया, लेकिन तभी जो समीर होता है वह अपनी माँ और बहन को आवाज़ लगाता है और वह दोनों बाहर आ जाते हैं। जैसे ही लेडीज को लता वहाँ पर देखती है तो उसका डर एकदम से छूमंतर हो जाता है और उसके बाद वह उनके साथ उस घर में चली जाती है। वह लोग पूछते हैं कि यह कौन है बेटा, तो वह बता देती है कि इस तरह से आई थी और यह ऐसे ऐसे कर रही थी कि कोई मेरे पीछे पड़ा है, आप मुझे रात भर के लिए कोई ऐसी जगह दे दो जहां पर मैं सेफ रह सकूं। इसके बाद जब घर वालों को यह बात पता चल जाती है तो उसके बाद वह उसकी हिम्मत बनाते हैं और कहते हैं कि बेटी तुम चिंता मत करो, यहाँ पर तुम्हें कोई छूने वाला तक भी नहीं है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं पुलिस को फ़ोन कर देती हूँ और पुलिस को यहाँ बुला लूँगी। लेकिन जो लता होती है वह पुलिस को बुलाने से मना कर देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं उसके चाचा ने पहले ही पुलिस वालों को खबर ना कर दी हो कि लड़की ऐसे ऐसे मंडप से भाग गई है और कहीं पुलिस वाले जाकर उसे वापस से उसके हवाले ही कर दें। तो मैं मना कर देती हूँ। और यह बात समीर के गले से नीचे नहीं उतरती है। उसके बाद समीर उससे पूछने लगता है कि देखो मैडम, फ़िलहाल आप सेफ हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हमें यह तो बता दीजिए आपके साथ क्या हुआ है और आप ऐसा क्यों कर रही हो। उसके बाद लता जो अपने आप को सेफ महसूस करती है वह उन्हें अपनी पूरी कहानी बता देती है कि इस तरह से मेरे पिता थे, लेकिन मौत के बाद चाचा चाची आ गए और अब वह लोग एक शराबी से शादी कराना चाहते हैं। तो वह भला हो मेरी उस नौकरानी का जो काफ़ी दिनों से हमारे घर पर काम कर रही थी, उसने मुझे टाइम से पहले सब चीज़ बता दी, नहीं तो मैं आराम से उस लड़के से शादी कर लेती और मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती। अब जब समीर और उसका परिवार सुनता है कि यह इतने करोड़पति बाप की बेटी है तो उसके बाद उसकी खातिरदारी में लग जाते हैं और उसे अच्छे अच्छे खाना बनाकर खिलाने लगते हैं। कहते हैं कि बेटी तुझे भूख लगी होगी ना, अच्छे से खाना खा लो। इधर तो जो समीर है वह भी उसका हौसला बढ़ाता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, कोई भी कैसी भी बात होगी तो मैं हूँ ना यहाँ पर, अब तुम पूरी तरह से सेफ हो और तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। ऐसा कहकर उसका हौसला बढ़ाता है और यह बात सुनकर लता को बड़ा ही अच्छा लगता है कि कोई भी परिवार है जो उसे अपना समझ रहा है। इसके बाद पूरा परिवार वहीं पर बैठकर खाना खाता है। लता ढेर सारी बचपने की बातें बात जाती है, कभी रोने लगती है पिता की बात बताते बताते, तो कभी हंसने लगती है बचपन की कुछ यादों को याद करके। परिवार भी लता के साथ घुल मिल गया था और धीरे धीरे रात ऐसे ही बीत जाती है। दूसरे दिन जैसे ही सुबह होती है तो सुबह जो समीर होता है वह ऑटो को लेकर जाने लगता है, लेकिन वह उससे कह देती है कि देखिए, अगर आपको यहाँ पर रहना है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरा परिवार आपका अच्छे से ख्याल रख लेगा। 1-2 दिन जब तक आपका मन करे आप यहाँ पर आराम से रह सकती हो। इसके बाद लता भी वहीं पर रहने का फैसला करती है और उसी परिवार के साथ समय बिताने लगती है। समीर ऑटो लेकर चला गया था और धीरे धीरे जब शाम हो जाती है तो शाम के समय जब वह वापस लौटता है तो उसे
लता यहीं पर मिलती है। लता समीर को देखकर बड़ी खुश हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं अब वह उसे पसंद करने लगी थी। इधर समीर का परिवार भी उसे बड़ा ही अच्छा लगता है और दिन के समय में समीर की बहन और लता एक दूसरे से ढेर सारी बातें बताती है और जिन बातों के अंदर समीर की जो बहन होती है वह समीर के बारे में ढेर सारी बातें उसे ऐसी बातें बताती है जिन बातों को सुनने के बाद उसे समीर से प्यार हो जाता है। अब लता को वहाँ पर रहते हुए ऐसे ही 2 से 3 दिन बीत जाते हैं और तीसरे दिन अचानक से एक दिन वह उनके परिवार से अपनी और समीर की शादी की बात करने लगती है। यहाँ पर रहने के बाद उसे पता चल गया था कि समीर शादी के योग्य तो हो गया है, लेकिन वह अपने बहन की शादी करना चाहता है और उसके बाद ही खुद शादी करेगा। जब समीर के माता पिता सुनते हैं कि लता उनके बेटे शादी करना चाहती है तो वह साफ साफ मना कर देते हैं। कहते हैं कि बेटी तुम बहुत अमीर हो और हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा गरीब। अगर किसी को इस रिश्ते के बारे में पता चलेगा तो वह लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे कि अमीर लड़की ने अपने बेटे की शादी कर ली, वह भी प्रॉपर्टी के लालच में, और हम लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं चाहते। इस बात को सुनकर लता समीर की माँ से कहने लगती है, देखिए मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। दरअसल जब मैं यहाँ पर आई हूँ, मुझे समीर से के साथ रहकर बहुत खुद को और सेफ महसूस कर रहा हूँ और यह सेफ्टी का अनुभव मैं ज़िंदगी भर करना चाहती हूँ। मेरे चाचा चाची ने मेरी पढ़ाई भी रुकवा दी थी, लेकिन अगर समीर मुझसे शादी कर लेगा तो मैं अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ और समीर की वजह से मुझे वह पूरी प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी और मैं अपने चाचा चाची को वहाँ से निकाल सकती हूँ। इसके बाद समीर के माता पिता डरते हैं और कहते लगते हैं कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। अगर तेरी वजह से हमारे बेटे को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। लेकिन वही समीर इन सभी बातों को सुन लेता है और अपने माता पिता के सामने आकर कहने लगता है कि माँ, शादी आप भले ही मत करवाना, लेकिन मैं अगर इसकी परेशानी सॉल्व कर सकता हूं तो मैं उसे ज़रूर सॉल्व करूंगा। ऐसा कहकर समीर लता का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा कर लेता है, साथ उसके बंगले पर पहुंच जाता है और वहां से उसके चाचा चाची को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और कहता है कि देखो, अब तक तुमने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लीगली फ़िलहाल लता इस प्रॉपर्टी की मालकिन है और यह नहीं चाहती कि तुम लोग यहाँ पर रहो। उसके बाद लता के चाचा जब देखते हैं कि 10 से 15 लोग और सभी लोग काफ़ी हष्ट पुष्ट थे और नौजवान लड़के थे, तो वह लोग भी यहाँ से निकलने में ही अपनी भलाई समझते हैं और चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि लता ने खुद उनसे निकलने के लिए कह दिया था और उन्हें पता था कि अगर अब हमने यहाँ पर कुछ भी गलत किया तो यह लोग हमारे साथ बहुत कुछ गलत कर सकते हैं। इसके बाद लता उस बंगले की मालकिन दोबारा से बन जाती है और लता फिलहाल बालिग भी थी और उसे भी किसी भी की देखभाल की ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद जो समीर होता है वह कहने लगता है कि ठीक है मैडम, आपके लिए हमने आपका घर खाली करवा दिया है और अब आराम से आप अपने आलीशान घर में रहो, मैं यहाँ से चलता हूँ। ऐसा कहकर समीर जाने लगता है, लेकिन तभी जो लता होती है समीर को रोकती है और रोकने के बाद उसने अपने प्यार का इजहार कर देती है और कहती है कि समीर, मैं तुमसे न जाने कैसे प्यार करने लगी और अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, क्योंकि तुम बड़े ही अच्छे हो और तुम्हारा व्यवहार भी काफ़ी अच्छा है। समीर जब इस बात को सुनता है तो वह भी शादी के लिए एग्री हो जाता है, लेकिन वह कहता है कि पहले मैं अपनी बहन की शादी करूँगा, उसके बाद ही अपनी शादी के बारे में सोच सकता हूँ। इस बात को सुनकर कहने लगती है कि यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पास ढेर सारी प्रॉपर्टी है, ढेर सारा रुपया पैसा है, तो इसी से मैं तुम्हारी बहन की शादी करा देती हूँ, उसके बाद तुम मेरे साथ इसी घर में आकर रहना। समीर कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे माता पिता से बात करनी होगी और जब वह लोग अनुमति दे देंगे तो ही मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। लता जो कि माता पिता से पहले ही काफ़ी हद तक बात कर चुकी थी, इसके बाद वह वहाँ पर जाकर उसके माता पिता को मना लेती है और पहले समीर की बहन की शादी कराती है और उसके बाद समीर से खुद शादी कर लेती है। समीर से शादी होने के बाद जो समीर होता है अपने परिवार के साथ वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। लता के बहुत बड़े बंगले और वहाँ पर उसके पूरे बिजनेस को संभालने में उसकी मदद किया करता है। समीर बड़ा ही अच्छा और लता और समीर आज एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। फिलहाल समीर और लता के 2 बच्चे भी हो गए और यहाँ पर जो लता के चाचा चाची होते हैं उनकी इसके बाद हिम्मत तक नहीं होती है कि वह लता से आकर हालचाल तो पूछ लें। यह थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट बॉक्स में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें थोड़ा और हौसला मिले
आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ न कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।